अंबार है, शिक्षकों पर हो रहा लाठियों से प्रहार है, यही सुशासन की सरकार है। और चकाई का जो क्षेत्र है वह नक्सली क्षेत्र है। आप बताइए कि यह शिक्षक कैसे निपटेगा इन नक्सलियों से। आपने देखा पिछले दिनों लखीसराय में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हे माध्यमिक शिक्षक संघ के देवतुल्य हमारे नेता लोग, और एयर कंडीशन में सोने के लिए आप लोग नेता बने हैं। आइए, और ये अपराधी पैदा करने वाले लोग आप ही लोग हैं। मैं बोलूंगा, फिर एफआईआर करना है तो कर देना। आप लोग शिक्षकों को अपराधियों का निवाला बनाना चाहते हैं। शिक्षकों के हाथ से छड़ी छीनी गई, सिपाही का डंडा काम नहीं करता है। अधिकारी के भेष में जो अपराधी घूम रहा है, ये तो सब जाकर शिक्षक का शोषण कर रहा है। और ये कहां गया के पाठक? ये के पाठक किस बिल में घुस गया? हम जब मुजफ्फरपुर में शिक्षकों को हमने कहा कि स्कूलों में लाठी रखिए आत्मरक्षा, ऐसे ही अपराधियों से बचने के लिए हमने लाठी रखने की बात कही थी। उस समय इस के पाठक को लगा कि हमको लाठी दिखा रहा है। आज तो यह है नहीं, जाकर पकड़ के लाओ उस अपराधी को। 70 लाठी खाया, तुम 7 लाठी खा करके देखो कितनी चोट लगती है। ये 2-2 जीप पुलिस आगे और पीछे लेकर के घूमते हो, एसीएस बने हो, अपर मुख्य सचिव बने हो, पदाधिकारी बने हो, और आगे पीछे बॉडीगार्ड लेकर के सायरन बजाते चलते हो। क्या समझोगे कि किस प्रकार से अपराधी की गोली खाने पर किस तरह से आदमी तड़पता है। आज हम बात करना चाहते हैं जमुई जिले के चकाई प्रखंड अवस्थित +2 हाई स्कूल बसतपुर की चर्चा करते हैं। वहां हमारे शिक्षक साथियों के साथ जो घटना घटी है, इस घटना के बाद भी चारों ओर शिक्षक नेताओं और संगठनों के बीच सन्नाटा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के 6 लाख शिक्षक प्रतिदिन आपके साथ जो घटना घट रही है, गर्व करिए, आप बिहार में रह रहे हैं। और आपको और भी गौरवान्वित होना है क्योंकि आप शिक्षक हैं। अब तो एसीएस साहब ने कहा है चकाई के उन शिक्षकों को कि आप स्कूल आइए, और प्रशासन जो है स्कूल में सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। प्रशासन को उन्होंने आदेश दे दिया है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। ये एसीएस साहब ने कह दिया है। किस किस शिक्षक को बॉडीगार्ड दीजिएगा एसीएस साहब? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, क्या वहां का जो मुख्य आरोपी है वो आपके पुलिस से डरता है? उस घटना का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है राजेश पासवान, और यह राजेश पासवान चकाई पुलिस का मोस्ट वांटेड है, और यह जेल जा चुका है, एक बार नहीं बार बार। जेल तो उसका आराम गृह है, उसको पकड़कर जेल में डाल दीजिएगा, कुछ दिन आराम करेगा, विश्राम करेगा, और उस विश्राम गृह से निकलकर फिर आएगा तो फिर वो उसी समाज सेवा में वो लगेगा। और आप बॉडीगार्ड किस किस टीचर को उपलब्ध करा दीजिएगा? बिहार में जो स्थिति है वह भयावह स्थिति है एसीएस साहब। बिहार में स्थिति है, आप देख रहे हैं ना, उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, और अब गली गली में नरसंहार है। घर घर अंधकार है, युवक बेरोजगार है, समस्याओं का अंबार है, शिक्षकों पर हो रहा लाठियों से प्रहार है, यही सुशासन की सरकार है। आपकी सरकार यही कर सकती है। क्या हो सकता है? शिक्षक सुरक्षित नहीं है, और उन्हीं शिक्षकों को आप, इन शिक्षकों का डिप्टेशन भी आप नहीं करना चाहते हैं। इन शिक्षकों को आप स्थानांतरण भी नहीं करना चाहते हैं। हमारे एक शिक्षक वहां बोल रहे हैं, वीडियो में मैंने देखा कि हमारे शिक्षक कह रहे हैं 70 लाठी मारा है। 70 लाठी खा करके भी हम लोग चुप बैठे हुए हैं, और शिक्षक समाज, हमारा समाज कहां मर गया, जमीर मर गया हमारे समाज का। क्या हम लोग का अब भी खून नहीं खोल रहा है? आप बताइए, आप पर लाठी पड़ेगी उस दिन कौन बचाएगा आपको? अब तो स्थानांतरण होगा, अनुमंडल स्थानांतरण होने जा रहा है। ये पता है बिहार के किसी भी नेता को और किसी पदाधिकारी को क्या हो रहा है? अपराधी वहां रंगदारी मांग रहा है, वहां के शिक्षकों ने नहीं दी रंगदारी तो लाठी खानी पड़ी है, जान भी गंवानी पड़ सकती है। लेकिन यहां एक अपराधी की बात हो तब तो, यहां तो शिक्षा विभाग का कौन पदाधिकारी है जो स्कूल में जाकर के रंगदारी नहीं वसूल रहा है और रोज नहीं वसूल रहा है? अपराधी वेतन बंद नहीं कर सकता था, अपराधी शिक्षक को सस्पेंड नहीं कर सकता था, तो अपराधी से भी शिक्षक टकरा गए, उसका भी प्रतिकार कर दिया। लेकिन जो पदाधिकारी प्रतिदिन शिक्षकों से रंगदारी वसूल रहा है, और शिक्षक अपना वेतन हमारा नहीं रुक जाए, हम पर कार्रवाई नहीं हो जाए, शोकॉज नहीं हो जाए, इसके लिए वो रंगदारी दे रहे हैं। उन रंगदारों से कौन बचाएगा शिक्षकों को? ये अपराधी और पदाधिकारी के बीच बस फर्क इतना है, ये पदाधिकारी
ये कानून की आड़ में नंगा नृत्य कर रहे हैं, अपने पद के दुरुपयोग करके कर रहे हैं, और ये जो अपराधी हैं ये कानून को ताक पर रखकर कर रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं सार्वजनिक रूप से। बस अंतर इतना ही है। आपने देखा पिछले दिनों लखीसराय में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूल जाते समय सुबह सुबह रास्ते में रोक कर गोली मारी गई। भागलपुर में आपने हाल ही में देखा है क्या हुआ है। वहां भागलपुर में एक बच्चा जाकर हेडमास्टर का सिर फोड़ दिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा रोहतास में जो घटना घटी है, रोहतास में किस प्रकार से शिक्षकों को पीटा गया है कुर्सियों से। वह सारा चीज प्रतिदिन मोबाइल का स्क्रीन तो इतना फास्ट चला रहे हमारे शिक्षक की, ये घटना तो एकदम स्क्रीन की तरह एकदम आंख से गायब है, ओझल है। याद रखिए, एक एक करके सभी लोग पीटे जाइएगा और सारे लोग पिटाते रहिए, और हमारे जो नेता लोग हैं माला पहन पहन के घूमते रहिए। मैं जिला प्रशासन जमुई को चेतावनी देता हूं, या अल्टीमेटम है, आप 1 सप्ताह के अंदर उस अपराधी को गिरफ्तार करके और उसको तुरंत जेल भेजिए। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, और नहीं तो हम पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को लेकर चकाई पहुंचेंगे और आपका चकाई जाम कर देंगे। या आप लोग शिक्षकों को अपराधियों का निवाला बनाना चाहते हैं? ये एकमात्र शिक्षा विभाग है जहां पर वेतन देने के लिए हर महीना कम से कम 50 रुपया रिश्वत देना पड़ता है। ये अपराधियों का निवाला बनने नहीं देंगे। हम बिहार के शिक्षकों को लेकर पूरा बिहार पहुंचेगा जमुई। मैं आज चुनौती दे रहा हूं आपको, आप उस अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करिए। वह कहां किस बिल में जाकर के घुस गया, और वहां के जो एसपी साहब हैं और डीएम साहब, शिक्षक पीटे जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं। वहां एक अपराधी आपसे नहीं पकड़ा जा रहा है। ये नहीं चलेगा। बिहार के शिक्षक इस अपराध के खिलाफ खड़े होंगे, और नहीं तो मैं ये भी चुनौती देता हूं कि अगर प्रशासन अगर उस पर कार्रवाई नहीं किया तो हम शिक्षक भी अब चुप नहीं बैठेंगे। प्रतिदिन शिक्षकों पर हमला हो रहा है। और ये कहां गया के पाठक? ये के पाठक किस बिल में घुस गया? हम जब मुजफ्फरपुर में शिक्षकों को हमने कहा कि स्कूलों में लाठी रखिए आत्मरक्षा, ऐसे ही अपराधियों से बचने के लिए हमने लाठी रखने की बात कही थी। उस समय इस के पाठक को लगा कि हमको लाठी दिखा रहा है। आज तो यह है नहीं, जाकर पकड़ के लाओ उस अपराधी को। 70 लाठी खाया, तुम 7 लाठी खा करके देखो कितनी चोट लगती है। ये 2-2 जीप पुलिस आगे और पीछे लेकर के घूमते हो, एसीएस बने हो, अपर मुख्य सचिव बने हो, पदाधिकारी बने हो, और आगे पीछे बॉडीगार्ड लेकर के सायरन बजाते चलते हो। क्या समझो कि किस प्रकार से अपराधी की गोली खाने पर किस तरह से आदमी तड़पता है, और किस तरह से लाठी खाने के बाद में आदमी तड़पता है। आज शिक्षकों का आपने शरीर देखा है, पूरा पूरा काला कर दिया, मारकर मर जाते हमारे शिक्षक। और हमारा शिक्षक मर रहा है, कोई इसमें नवादा का रहने वाला है, कोई पटना का रहने वाला है। आप किस किस के शरीर में बॉडीगार्ड बांध दीजिएगा, कहीं वो किसको सुरक्षा करते चलेगा? ये राजेश पासवान वहां का बहुत बड़ा अपराधी है, और ये हत्यारा है, मर्डर केस भी है इस पर। और चकाई का जो क्षेत्र है वो नक्सली क्षेत्र है। आप बताइए कि ये शिक्षक कैसे निपटेगा इन नक्सलियों से? आपने स्कूलों में तो आपने रंगदारों ठेकेदारों को भेज करके, और पदाधिकारी आपका जो ये अपराधी के भेष, ये पदाधिकारी के भेष में जो अपराधी घूम रहा है, ये तो सब जाकर शिक्षक का शोषण कर रहा है। ये एकमात्र शिक्षा विभाग है जहां पर वेतन देने के लिए हर महीना कम से कम 50 रुपया रिश्वत देना पड़ता है। कितना मेरा मुंह चुप कराइएगा? और मैं कब तक चुप बैठूंगा? मैं बोलूंगा, फिर एफआईआर करना है तो कर देना, लेकिन सत्य है तो सत्य है। आप जिस तरीके से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप अनुमंडल स्थानांतरण करने चले हैं, अनुमंडल स्थानांतरण करने के बाद में आप किसको सुरक्षा दीजिएगा? सारे शिक्षकों को आप अपराधियों का निवाला बनाना चाहते हैं। 2010 में आपने शिक्षा का अधिकार कानून लाया और हाथ से छड़ी छीन ली। जब से शिक्षकों के हाथ से छड़ी छीनी गई, सिपाही का डंडा अब काम नहीं करता है। अब तो हाई स्कूल का लड़का सब हथियार लेकर के घूम रहा है। हाई स्कूल के लड़कों के डर से हाई स्कूल का टीचर नहीं बोलता है। और यकीन मानिए आने वाले समय में, समय तो दिख रहा है, नजारा तो दिख रहा है, अभी हर गली में अपराधी आपको सुलेशन सूंघता हुआ मिलेगा। स्मैकियर घूम रहा है और वही प्रतिदिन अपराध कर रहा है। कौन टीचर जाएगा अपनी जान गंवाने के लिए? किसको चाकू मार देगा, किसको कहां पर हत्या कर देगा, कोई ठिकाना है? हर कोई डरा और सहमा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो सुशासन समझ में आएगा ही। हजारों पुलिस के गाड़ी को लेकर के जब चलिएगा तो आपको तो सुशासन समझ में आएगा। आम जनता की क्या स्थिति है? सारे शिक्षक दहशत में हैं। बता दीजिए कि कोई माँ बहन कह दे कि हाँ अपने गले में सोने का चेन पहन करके और निकल जाए। आज सवेरे खबरा में हमारे यहाँ एक लोगों के आंख के सामने 2 लड़के आए और दोनों हेलमेट पहने थे, और एक महिला का चेन खींचा, महिला उधर लुढ़की, चेन लेकर फरार हो। अब आपको अपराधी खोजने नहीं जाना है, हर घर में अपराधी पैदा होगा।
और ये अपराधी पैदा करने वाले लोग आप ही लोग हैं, क्योंकि आपने शिक्षकों को इस प्रकार से नपुंसक बना दिया, शिक्षकों को इस प्रकार से आपने शिक्षा विभाग के ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के आपने हाथ की कठपुतली बना दिया। आप सब कुछ वहीं से तय कर रहे हैं। आप लोग बिहार के भाग्य विधाता हैं, आप लोग बर्बाद कर दिए बिहार को। चले जाइए, दिन में भी देखिए, इधर कोना में उधर कोना में स्मैकियर से घूमता है, सुलेशन सुनता है, कैसा कैसा नशा करता है, और वह नशा करने के लिए लोगों की हत्या करता है। अपराधी घूम रहा है, ठेकेदार घूम रहा है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी घूम रहा है। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी कार्रवाई का भय दिखाकर शिक्षकों से कहता है कि इस पर दस्तखत करो, बिल वाउचर बनवाया जा रहा है, पैसा लुटाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में अभी देखिए किस प्रकार से फर्जी चेक पर 3 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। शिक्षा विभाग के बिना पदाधिकारी और उनके कार्यालय के मिलीभगत के ऐसा ऐसा घोटाला होगा, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा। और ये माध्यमिक शिक्षक लोग के साथ घटना घटी है। +2 के हमारे जो शिक्षक हैं, हे माध्यमिक शिक्षक संघ के देवतुल्य हमारे नेता लोग, आप लोग देवता तुल्य हैं, अपना पराक्रम दिखाइए। आप लोग जाकर और एयर कंडीशन में सोने के लिए आप लोग नेता बने हैं। आइए जमुई डेट तय करिए, डेट का ऐलान हो, सारे शिक्षक एकजुट हों, और नहीं तो आज चकाई में घटना घटी है, कल हर जिले में सभी जगह घटना घटेगी। घटना तो घट ही रही है, सभी जगह इसी प्रकार से उत्पात हो रहा है पूरे बिहार में। ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब शुरू हो गया है पूरे बिहार के अंदर में। अभी आप देखिएगा 1-2 महीने के अंदर इतनी घटनाएं घटी है शिक्षकों के साथ पूरे बिहार में। जो हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान लीजिए, और जमुई के एसपी और डीएम साहब, आपको मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, 1 सप्ताह के अंदर आप उस राजेश पासवान को गिरफ्तार करके और आप तुरंत उसको कानून के हवाले करिए। हर व्यक्ति को इस संविधान ने धन, जान और इज्जत की रक्षा के लिए अधिकार दिया है। हम अपने समाज की रक्षा के लिए अपनी भी कुर्बानी देनी होगी तो हम तैयार हैं, लेकिन हम अपराधी और गुंडों के हवाले आप शिक्षकों को भले छोड़ दीजिए, हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम इनका प्रतिकार करेंगे। और जितने भी हमारे नेता लोग हैं, हे देव दुर्लभ नेतागण, आप सभी लोग आइए, और माला पहन पहन के घूमने से नहीं होगा। आइए जमुई की धरती पर ऐलान करिए, और वहीं से हम लोग शंखनाद करते हैं इस लड़ाई का। इस अपराधी और माफिया के खिलाफ भी लड़ना होगा। यह शिक्षा विभाग का पदाधिकारी भी अपराधी और माफिया है, और दूसरे वाले हथियार लेकर घूमने वाले अपराधी और माफिया है। यह शिक्षक दोनों से मारे जा रहे हैं। लेकिन हमने संकल्प लिया है आपके रक्षा के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के लिए। मैं पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा। जमुई के शिक्षक साथियों, पूरे बिहार के शिक्षकों से आह्वान करो, और जमुई के तमाम साथी लोग आप जुटिए वहां, और जमुई एसपी का घेराव करेंगे। ये राजेश पासवान जहां होगा उसको, अगर पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है तो हम लोग अपना इंटेलिजेंस लगाएंगे और इसको खोज कर ढूंढ कर निकालेंगे। और जितने भी वहां शिक्षक हैं, तत्काल प्रभाव से सारे शिक्षकों का वहां से स्थानांतरण करिए सीएस साहब। और नहीं तो अगर किसी भी शिक्षक के साथ कोई भविष्य में घटना घटेगी तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। एसीएस साहब सुन लीजिए, ए सिद्धार्थ जी, अगर किसी शिक्षक के साथ अब कोई कैजुअलिटी होगी तो उसके आप गुनहगार होंगे, पहला अभियुक्त आपको बनाया जाएगा। तमाम साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।